हेलो एवरीवन। नाइन्थ क्लास का जो फर्स्ट लेसन था उसमें हमने हमारे आसपास के पदार्थ लेसन में पदार्थ के भौतिक स्वरूप और पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण के बारे में पढ़ लिया था। ये टॉपिक 2 कंप्लीट हो गए थे अपने। इसके बाद जो आगे का लेसन है वो देखो कि पदार्थ के जो भौतिक स्वरूप है, ये टॉपिक हो गया था। इसके अंदर पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है और इसका दूसरा जो पॉइंट था कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके बाद था कि पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणों के अंदर पढ़ा था कि पदार्थ को के जो कणों के बीच क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है, ये पढ़ लिया था। और इसके बाद था कि पदार्थ कण निरंतर गतिशील करते हैं, ये भी पॉइंट हमने पढ़ लिया था। इसके बाद था कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ये भी पॉइंट हमने पढ़ लिया था जो पीछे पहले जो वीडियो आपको सेंड की थी उसके अंदर। उसके बाद था कि पदार्थ की अवस्थाएं आप सभी जानते हो कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ इन तीनों से मिलकर बना हो सकता है, ठोस से मिलकर बना हो सकता है, द्रव से मिलकर बना हो सकता है और गैस से मिलकर बना हो सकता है। तो मतलब कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हो गई? 3 अवस्थाएं हो गई, ठोस, द्रव और गैस। तो ध्यान में रखना कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। कोई भी ठोस वस्तु है, जैसे ठोस अवस्था किसको कहेंगे? कोई भी ठोस वस्तु जिसको क्या किया जा सके, अपने ठोस से यदि हम दबा के देखें तो वो दबती नहीं है ठोस वस्तु। ये आप सभी नॉर्मल गुण जानते हो कि जैसे लकड़ी का मेज़ है तो हम लकड़ी के मेज़ को ठोस कैसे मान सकते हैं? यदि हम उसको दबाएं तो वो दबती नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या है? ठोस हुआ। यदि हम उसको तोड़ने का प्रयास करें तो वो उसके टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, तो इसका मतलब वो क्या हुआ? ठोस वस्तु हुई। तो यदि हम कुछ उदाहरण हैं कि अपवाद स्वरूप जिसको मान सकते हैं, जैसे रबर बैंड की बात की जाए, रबर बैंड को यदि हम खींचते हैं तो रबर बैंड को यदि खींचते हैं तो वो रबर बैंड क्या हो जाता है? फैल जाता है। जैसे ये रबर बैंड है, जैसे ये रबर बैंड, इस रबर बैंड को क्या करेंगे? अपने खींचेंगे कि रबर बैंड क्या हो जाएगा? इस प्रकार से फैल जाएगा। तो वापिस से यदि हम इस रबर बैंड को छोड़ेंगे तो वापिस से ये इस प्रकार हो जाएगा। तो ठोस में तो अभी क्या बताया था कि कोई भी ठोस पदार्थ है उसको यदि हम पिचकाते हैं तो वो पिचकता नहीं है, वो ठोस वस्तु थी। तो रबर बैंड क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा, या फिर द्रव हो जाएगा, गैस हो जाएगा। तो इसके बारे में अभी अपने पढ़ेंगे। एक दूसरा उदाहरण है, जैसे कि ठोस की निश्चित क्या होती है? आकृति होती है। कि जैसे मेज़ की कोई निश्चित आकृति है। ठोस जैसे पानी की यदि बात की जाए तो बर्फ़ होगी, तो बर्फ़ की क्या होगी? एक निश्चित आकृति होगी। तो क्या हम जैसे चीनी लें, चीनी को यदि हम गिलास के अंदर डालेंगे तो गिलास जैसी आकृति का हो जाएगी सारी की सारी चीनियाँ। तो मतलब कि जो चीनी को यदि गिलास में डालेंगे तो उसका आकार कैसा हो जाएगा? गिलास जैसा हो जाएगा। यदि हम उसको एक कोई कटोरी के अंदर डालेंगे तो उसकी शेप कैसी हो जाएगी? कटोरी जैसी हो जाएगी। तो उस चीनी को ठोस कहेंगे या फिर क्या कहेंगे? इसका ये क्वेश्चन है। एक तीसरा उदाहरण कि ठोस को क्या किया जा सकता है? दबाया नहीं जा सकता। जैसे स्पंज आपने सभी ने देखी होगी, स्पंज को जिस प्रकार ये स्पंज का टुकड़ा है, इस स्पंज को क्या करेंगे? ऊपर से यदि प्रेशर देंगे तो ये स्पंज क्या हो जाएगी? एक चपटी नुमा हो जाएगी। ठीक है, वापिस इस स्पंज को छोड़ देंगे तो वापिस इस प्रकार से हो जाएगी। फिर स्पंज को क्या कह सकते हैं? तभी तो हमने बोला था कि कोई भी ठोस वस्तु है उसको क्या किया जा सकता है? दबाया नहीं जा सकता। तो परंतु इस स्पंज को दबाया जा सकता है। इसका क्या कारण है? अभी इन कारणों का हम पढ़ेंगे। तो जो पहला पॉइंट है वो ध्यान में रखना कि ठोस का क्या होता है? निश्चित आकार होता है। तो ध्यान में रखना, ठोस का क्या होता है? एक निश्चित आकार। जिस प्रकार से इस लाइन में लिखा हुआ है कि ठोस, हम देख सकते हैं कि इन सभी का आकार एक निश्चित आकार होता है। किन किन का? जैसे कोई लकड़ी का मेज़ हुआ, कोई सुई हुई, कोई टेबल हुआ, इन सभी का क्या होता है? एक निश्चित आकार होता है। आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। संपीड़ितता का मतलब है कि जिस प्रकार से हम किसी वस्तु को दबाते हैं
तो यदि वो नहीं दबे, दबने का मतलब उसको पिचकाया नहीं जा सके, नगण्य के बराबर है, उसको नगण्य 0 के बराबर उसको दबाया जा सकता है, तो वो क्या कहलाता है उसकी, यानी संपीड़ितता क्या है, नगण्य है। तो बाह्य बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं, कि कोई भी बाह्य बल लगाएंगे तो ठोस वस्तु का आकार क्या रहता है, वो का वो बना रहता है। तो बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। तो ठोस का आकार निश्चित होता है, ठोस की संपीड़ितता नगण्य होती है, बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि रबर बैंड को क्या माना जाएगा, क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है, क्या ये ठोस है। ये जो क्वेश्चन है, रबर बैंड को क्या माना जा सकता है कि रबर बैंड को जब खींचते हैं तो उसका आकार तो बढ़ जाता है और उसको जब छोड़ते हैं तो वापस से उसी शेप में आ जाता है, तो रबर बैंड को क्या माना जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं, क्या ये ठोस है। तो ठोस में अभी तो पढ़ा था कि ठोस का आकार निश्चित होता है, परंतु इसका आकार तो निश्चित नहीं बता रहा। तीसरा क्वेश्चन, स्पंज क्या है, ये ठोस है लेकिन फिर भी इनका संपीड़न संभव है, क्यों। कि ठोस का जब स्पंज की यदि बात कीजिए, स्पंज को क्या किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, तो मतलब कि इसका संपीड़न हो सकता है। तो परंतु अभी तो बताया था कि इस ठोस का क्या होता है, संपीड़न नगण्य होता है, तो फिर स्पंज को क्या माना जा सकता है। इसका क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर किस प्रकार रहेंगे अभी चर्चा करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था कि रबर बैंड का, कि कोई भी ठोस वस्तु आकार तो निश्चित रहेगा, यदि वो ठोस वस्तु है तो उसका क्या होगा, यदि हम बाह्य बल लगा रहे हैं, मतलब कि बाहर से बल लगा रहे हैं, तो उसका आकार यदि चेंज होता है, जैसे रबर बैंड था, रबर बैंड को यदि हम आकार उसका इस प्रकार से हो रहा था, यदि हम वापस से उसको छोड़ते हैं तो वापस इसी शेप में आ जाए, तो वो वस्तु क्या कहलाती है, ठोस कहलाती है। ध्यान में समझ में आ गया होगा। यदि कोई ठोस वस्तु, उसको यदि हम बाह्य बल लगा रहे हैं तो यदि उसका आकार परिवर्तन हो रहा है, बाह्य बल हटाने पर यदि वो उसी शेप में आ जाए तो वो वस्तु क्या कहलाएगी, ठोस कहलाएगी। ठीक है, तो यही इसका आंसर है कि बाह्य बल लगाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है, बल हटा देने पर पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है, अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है, तो वो वस्तु क्या कहलाती है, ठोस कहलाती है। दूसरा बताया था कि शर्करा और नमक का, तो उसका आकार चेंज किस प्रकार से होता है, तो वो रहेगा कि जैसे ठोस वस्तु के क्रिस्टल में कभी परिवर्तन नहीं होता। क्रिस्टल से मतलब है कि उसकी जो शेप है, उन कणों की जो शेप है, क्रिस्टलों की जो शेप, उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे शर्करा और नमक के जो क्रिस्टल हैं, किसी भी पात्र में डालो तो उसके जो क्रिस्टल के जो शेप है वो कभी परिवर्तन नहीं होते, परंतु जो उन सभी क्रिस्टलों की जो शेप है, मतलब कि क्रिस्टल की शेप परिवर्तित नहीं होते हुए उस पूरे की, मतलब कि वो पूरा आकार चेंज होता है। तो यही आंसर लिखा हुआ है, चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें तो उनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं, इसलिए वो वस्तु क्या कहलाती है, ठोस कहलाती है। यदि स्पंज की बात की जाए, स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है, जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है, इसलिए इसका संपीड़न संभव होता है। स्पंज को यदि हम नॉर्मल देखें तो वो स्पंज क्या होती है, उसके अंदर वायु होती है, वायु होने के कारण हमारे को वो फैली हुई नज़र आती है, जब हम उसको दबाते हैं तो वायु तो बाहर निकल जाती है और वो स्पंज अपनी शेप में आ जाती है, इसलिए स्पंज को दबाया जा सकता है, संपीड़न संभव हो सकता है। तो ये इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर रहेंगे। तो ये ध्यान में रखना कि ठोस वस्तु का आकार किस प्रकार से चेंज हो सकता है, ठोस वस्तु के क्या क्या गुण हो सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।